हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 23 क्लास 6 के लिए, सब्जेक्ट सोशल साइंस, आवर पास्ट 1। डेट है इसकी 18 दिसंबर। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 7, न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज, मोनेस्ट्रीज या विहार। तो विहार को मोनेस्ट्रीज कहा जाता है या मोनेस्ट्रीज का दूसरा नाम विहार है। ठीक है, तो आगे देखते क्या है। बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क यूज टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपल। तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, लास्ट वर्कशीट में, कि जैन और बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे वो संघ में रहते थे और क्या कहते थे, भिक्षा मांग मांग के लाते थे और उसी से खाते पीते थे, मतलब, और मेडिटेशन करते थे। ठीक है, तो अब क्या है कि जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे, मॉन्क्स मतलब सन्यासी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरे साल चलते रहते थे और क्या करते थे, लोगों को अपनी टीचिंग्स, अपने उपदेश देते थे। बट ड्यूरिंग रेनी डेज, रेनी सीजन्स, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल। पर बारिश के टाइम में, बारिश के सीजन में बहुत मुश्किल होता था ट्रैवल करना। सो दे स्टेड इन वन प्लेस। तो वो क्या करते थे, एक जगह रुक जाते थे। इनिशियली दीज प्लेसेस यूज टू बी टेम्परेरी शेल्टर्स। तो स्टार्टिंग में जब भी वो रुकते थे, एक जगह पर रहते थे, तो स्टार्टिंग में तो ये टेम्परेरी शेल्टर होते थे। टेम्परेरी मतलब जो थोड़े दिन टाइम के लिए होते हैं, ठीक है ना। बट मोर परमानेंट शेल्टर वर बिल्ट लेटर। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये परमानेंट शेल्टर बनने लग गए। ठीक है, एंड दस मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट। इस तरीके से मोनेस्ट्रीज का निर्माण होना शुरू हुआ, मोनेस्ट्रीज बनने लगी। ठीक है, सो दीज आर नोन एज विहार्स। तो इस तरीके से उन्हें क्या कहा जाने लगा, विहार्स कहा जाने लगा। तो हमने क्या देखा, स्टार्टिंग में जब बारिश पूरे साल पर बुद्धिस्ट, जैन और बौद्ध मॉन्क्स जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे, अपनी टीचिंग्स देते थे, अपने उपदेश देते थे। तो लेकिन बारिश के दिनों में ये बहुत मुश्किल होता था, तो वो थोड़े टाइम के लिए एक शेल्टर में रुक जाते थे। फिर धीरे धीरे ये परमानेंट शेल्टर बन गए। परमानेंट शेल्टर के लिए फिर वो क्या हुआ, उस परमानेंट शेल्टर कहाँ बनने लगे, जिसे हम विहार कहने लगे। ठीक है, द अर्लीस्ट विहार्स वर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक। तो पहले तो शेल्टर जो बनते थे, विहार जो बनते थे, वो लकड़ी के बनते थे, फिर बाद में ये ईंटों के बनने लगे। सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग इन द हिल। और कुछ तो मतलब जो स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में कुछ तो ऐसा हुआ, गुफाओं को खोद कर, पहाड़ों में खोद कर वो विहार बनाए गए। ठीक है, very often, the land on which the vihar was built was donated by rich merchant and और लैंड ऑनर और द किंग। मतलब जो, अब देखो, विहार बनाने के लिए जमीन की जरूरत होती है। अब जमीन कहाँ से आएगी, जमीन कौन दे रहा था, एक तो रिच मर्चेंट मतलब अमीर साहूकार, और लैंड ऑनर मतलब जिसकी जमीन है, या फिर राजा जमीन दान में दे दिया करते थे कि विहार बन जाए। ठीक है, द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड मेडिसिन फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स। तो जो लोकल पीपल थे, जो मतलब लोकल लोग जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते थे, वो खाना दे देते थे, कपड़े दे देते थे और दवाइयाँ दे देते थे भिक्षु और भिक्षुनीज को, मॉन्क्स और नन को। ठीक है, इन रिटर्न दे टॉट द पीपल। और बदले में वो मॉन्क और नन क्या करते थे, उन्हें उपदेश देते थे, अपनी टीचिंग्स देते थे। ठीक है, यहाँ पर एक फोटो बनी हुई है, देखो, ये कहाँ की है, कार्ले केव की है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये है विहार वेयर मॉन्क्स एंड नन्स लिव इन दी मेडिटेटेड। तो ये भी एक विहार ही है। ठीक है, मोनेस्ट्री है जहां पर मॉन्क एंड नन रहते थे और मेडिटेशन करते थे। ठीक है, आगे अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। वट वर द विहार्स। विहार्स क्या होता है बेटा, तो हमने यहाँ देखा था परमानेंट शेल्टर, जहां पर यहाँ लिखते हैं, ये रहा, यस, परमानेंट शेल्टर्स where monks and nuns lived and meditated। तो यहाँ लिखेंगे आप, permanent shelters where monk and nuns lived and meditated were called vihars। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है, हाउ वर द विहारास बिल्ट। विहार कैसे बनते थे, तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ये लकड़ियों से बनते थे, बाद में ये ब्रिक से बनने लगे। तो इसका आंसर लिखेंगे, द अर्लीस्ट विहार्स वर मेड ऑफ वुड देन ऑफ ब्रिक। और उसके बाद कुछ तो वेस्टर्न इंडिया में क्या से हुआ, केव्स को, हिल्स को खोद कर बनाया गया। तो इसका आंसर ये थर्ड का ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, सेकंड का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है, हु हेल्प इन बिल्डिंग द विहारास। कौन हेल्प करता था विहार्स बनाने में, तो इसका आंसर हम लिख देंगे, रिच मर्चेंट और लैंड ओनर और द किंग हेल्प इन बिल्डिंग द विहारास।
ठीक है, तो ये इसका आंसर हम लिख देंगे। पहले ये लिख देंगे, रिच मर्चेंट एंड लैंड ओनर और द किंग हेल्प इन बिल्डिंग द विहारास। तो ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।